हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास मैथ प्रश्नावली 7.1 उसका 6 नंबर सवाल। सवाल हमें दिया गया है, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। यहाँ पर देखेंगे एक चतुर्भुज का 4 निर्देशांक बिंदु दिया गया है और इस बिंदु की सहायता से हमें चेक करना है कि ये कौन सा चतुर्भुज होगा। ठीक है, और हम लोग चेक कैसे करेंगे, हम लोग दूरी सूत्र का प्रयोग करके हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग हल करते हैं। लिखेंगे हल। हम लोग मान लेंगे, माना बिंदु ए, इसे हम लोग ए मान लेंगे, इसे बी, इसे सी और इसे डी। बिंदु ए माइनस का 1 कोमा माइनस का 2 कोमा बी 1 कोमा 0 सी माइनस का 1 कोमा 2 और डी माइनस का 3 कोमा 0। ठीक है, अब दूरी सूत्र से पहले ए बी का मान निकालेंगे। ए बी हम लोग का फॉर्मूला होता है x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग। ये हम लोग का दूरी का फॉर्मूला है। ए और बी ये हम लोग का हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा हम लोग का x2 और ये हो जाएगा हम लोग का y1 और ये हो जाएगा हम लोग का y2। ठीक है, x1 माइनस का 1 माइनस 1 का वर्ग प्लस y1 है हम लोग का माइनस का 2 माइनस और 0 का वर्ग -1 और -1 दोनों जुड़ जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 2 का वर्ग प्लस माइनस का 2 और इधर 0 है तो हो जाएगा माइनस का 2 का वर्ग। दो का स्क्वायर 4, माइनस चिन्ह भी 2 बार गुना होगा तो हो जाएगा प्लस का 4 और यहाँ पर देखेंगे माइनस का 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 होता है और माइनस चिन्ह 2 बार गुना होगा तो प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा प्लस 4 और 4 8 का गुणनखंड करेंगे। 8 का गुणनखंड करेंगे, 2 से भाग देंगे, 2 चौके 8, फिर 2 से भाग देंगे, 2 दूना 4 होता है, 2 3 बार आया, 2 3 बार, 2 गुना 2 2 में से 1 2 बाहर आ जाएगा और 1 2 रूट के अंदर रहेगा। अब हम लोग BC का मान निकालेंगे। BC अंडर रूट x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग। ये हम लोग का x1 और ये हम लोग का x2, y1 और y2 हो जाएगा। ठीक, 1 माइनस का 1 यहाँ वर्ग प्लस y1 0 y2 2 0 माइनस 2 का वर्ग माइनस प्लस हो जाएगा, 1 और 1 माइनस प्लस 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस
-2 का स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 और माइनस माइनस 2 बार गुना होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस का 4 जोड़ देंगे 4 और 4 8, 8 का गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा हम लोग का 2√2 BC आ गया। अब हम लोग निकालेंगे CD x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग। C और D x1 और x2 y1 और y2। x1 माइनस का 1 और माइनस का 3, माइनस का 1 और माइनस का 3 वर्ग प्लस 2 और 0, 2 माइनस 0 का वर्ग माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस 3 का वर्ग प्लस 2, यहाँ 0 है, 2 का स्क्वायर 3 से 1 घट जाएगा, बचेगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4, इसका भी उत्तर आ जाएगा √8 बराबर 2√2। अब हम लोग निकालेंगे DA का मान। DA का मान x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग। D और A, DA यहाँ पर देखेंगे A और D। DA -3 x1 माइनस का 1 x2 0 y1 और माइनस का 2 y2 हो जाएगा, माइनस का 3 और माइनस का 1, माइनस का 3 माइनस का 3 और माइनस का 1 का वर्ग प्लस 0 और माइनस का 2, 0 और माइनस का 2, 0 और माइनस का 2 का वर्ग। माइनस का 3 और यहाँ पर माइनस 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 प्लस हो जाएगा, माइनस का 3 और माइनस माइनस प्लस 1 का वर्ग प्लस और यहाँ -2 का वर्ग। 3 से 1 घटेगा, 2 बचेगा, लेकिन माइनस में बचेगा, माइनस का 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, माइनस माइनस 2 बार प्लस हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर 4, माइनस चिन्ह 2 बार गुना होगा तो प्लस में हो जाएगा, 4 4 8, 2√2। यहाँ पर देख रहे हैं सभी का मान बराबर आ गया। AB का मान भी 2√2, BC का मान 2√2, CD का मान 2√2 और DA का मान 2√2। इससे पता चल रहा है कि ये हम लोग का एक वर्ग है, ये हम लोग का है एक वर्ग, ये हम लोग का एक वर्ग है, क्योंकि वर्ग का चारों भुजा बराबर होता है। ये भुजा, ये भुजा, ये वाला भुजा और ये वाला भुजा, चारों भुजा बराबर होता है। लेकिन और एक चतुर्भुज होता है जिसे हम लोग कहते हैं समचतुर्भुज, समचतुर्भुज, इसका भी चारों भुजा बराबर होता है, चारों भुजा बराबर होता है, पर इसका जो बी कर्ण है वो अलग अलग होता है, इसका बी कर्ण अलग अलग होता है, पर वर्ग का बी कर्ण बराबर होता है।
इसीलिए हम लोग बी कर्ण का मान भी निकालेंगे। अगर बी कर्ण बराबर होता है तो ये हम लोग का वर्ग होगा, और बी कर्ण अलग अलग होता है तो ये हम लोग का एक समचतुर्भुज होगा। ठीक है, तो बी कर्ण निकालते हैं। अगर इसे ए बी सी डी या फिर इसे ए बी सी डी मानते हैं तो हम लोग का बी कर्ण होगा ए सी और डी बी। ठीक है, बी डी, ए सी और बी डी। तो ए सी और बी डी का मान निकालेंगे, तो हल करेंगे। ए सी का मान निकालेंगे तो हम लोग का फॉर्मूला होता है x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग। ए और सी में जाएंगे, ए और सी -1 x1 और -1 यहाँ भी x2, -2 y1 और 2 y2 होगा। -1 और -1, -1 और -1, माइनस का 1 माइनस का 1 का वर्ग प्लस y1 माइनस का 2 और 2, माइनस का 2 माइनस 2 का वर्ग, माइनस का 1 माइनस से प्लस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस का 2 और माइनस का 2 दोनों जुड़ जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 4 वर्ग। -1 और +1 जीरो हो जाएगा। यहाँ माइनस का 4 है, स्क्वायर है तो हो जाएगा हम लोग का 4 का स्क्वायर 16 होता है, और माइनस चिन्ह 2 बार गुना होगा तो प्लस में हो जाएगा। 16 आ गया, और 16 का वर्गमूल होता है 4। ए सी का मान आ गया 4। और अब हम लोग निकालेंगे बी डी का मान x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग। बी और डी, बी ये हम लोग का हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा x2। जीरो हो जाएगा हम लोग का y1, और यहाँ पर भी जीरो है, y2 हो जाएगा। ठीक है, 1 और माइनस का 3, 1 और माइनस का 3, 1 और माइनस का 3 का वर्ग प्लस 0 और 0, 0 और 0, 0 माइनस 0 का वर्ग, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 और 1 4 हो जाएगा, 4 का वर्ग प्लस 0, यहाँ तो 0 ही होगा, 0 का वर्ग, 4 का स्क्वायर 16, 16 का वर्गमूल 4 होता है। यहाँ पर हम लोग का ए सी और बी डी बराबर आ गया, ए सी 4 और बी डी भी 4। इसका मतलब ये हम लोग का एक वर्ग है, तो इसलिए हम लोग लिखेंगे ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए बराबर है, और बी कर्ण ए सी बराबर है बी डी के। अतः दिए गए बिंदुए माइनस का 1 कोमा माइनस का 2 कोमा 1 0 1 कोमा 0 माइनस का 1 कोमा 2 कोमा माइनस का 3 कोमा 0 एक वर्ग है, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक।